जय हिंद दोस्तों। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बात करी थी कुंभ मेला किस तरीके से कोरोना को फैला सकता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में लोग मौजूद हैं। लेकिन उसके ऊपर मुझे कई लोगों ने ज्ञान दे दिया कि भाई वहाँ पे तो जांच करने वाले लोग मौजूद हैं, बिना आर टी पी सी आर नेगेटिव रिपोर्ट के वहाँ पे आपको एंट्री नहीं मिल सकती। तो इस तरह की कई बातें लोगों ने मुझे बताई और फिर मैंने कहा कुछ बोल सकते नहीं, समझाने का मतलब नहीं है भाई। भीड़ तो भीड़ होती है, ये चीज़ समझना हम लोगों को पड़ेगा। अब जिस तरह की खबरें बाहर सामने आ रही हैं कि कैसे हरिद्वार में मामले एकदम से 50% से भी ज़्यादा बढ़ गए हैं और कई सारे लोगों के संक्रमित होने की खबरें और ज़्यादा मिल रही हैं। अब वहाँ से लोगों ने, वहाँ के जो अखाड़े हैं वो लोग भी बोल रहे हैं कि भाई इसको हम कम करेंगे कम करेंगे, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। इस बीच में ये चीज़ और हमें समझनी होगी कि भाई भीड़ तो भीड़ होती है। अब इस चीज़ को लेकर यहाँ पे कोरोना के अलावा दो चीज़ें और हैं जिनको को लेकर सबसे ज़्यादा बवाल खड़ा हुआ था। पहली तो कि जिस तरीके से चुनावी रैलियां चल रही हैं, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि नेता जो है अपने चुनाव के ऊपर किसी भी चीज़ को समझते हैं। लेकिन पब्लिक को ये चीज़ समझनी चाहिए कि भाई चुनाव तक ही नेता तो हमारे सामने रहते हैं, उसके बाद तो उनको कोई मतलब नहीं होता। क्यों? अगर मतलब होता तो जिस तरीके से भी अस्पताल में बिस्तरों की और आईसीयू की और वेंटिलेटर्स की मारामारी चल रही है वो नहीं चल रही थी। लेकिन फिर भी लोग कोविड रूल्स का वायलेशन करते हुए रैलियों में जा रहे हैं, नेताओं के सामने खड़े हो रहे हैं, हर्षोल्लास मना रहे हैं जैसे पता नहीं क्या चल रहा हो। लेकिन फिर भी लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि नेता तो समझेंगे नहीं, वो तो बड़े स्वार्थी होते हैं। दो प्रत्याशियों की तक मौत हो चुकी है इस समय बंगाल में जो चुनाव चल रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ समझ नहीं रहा है। वहीं चुनाव आयोग ने भी एक चुटकुला मारा है। चुनाव आयोग ने कहा है कि भैया शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक कोई रैली नहीं निकाली जा सकती। मतलब जैसे जो कोरोना होता है वो रात को, मतलब शाम के टाइम में ही आता है और रात भर रहता है, दिन में कहीं नहीं रहता वो। जबकि हमने देखा है कि अधिकतर जो रैलियां हैं वो दिन के समय पर चल रही हैं। अगर आपको इस चीज़ के ऊपर रोक लगानी ही थी तो आपको दिन में हो रही रैलियों के ऊपर रोक लगानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि चुनाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंसान की जान जाती है तो जाए, लोगों को कोरोना होता है तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस समय चुनाव होना बेहद ज़रूरी है। वहीं दूसरी तरफ इस समय कुंभ मेले की तरफ काफ़ी सारी उंगलियां उठ रही हैं कि भाई किस तरीके से कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है और सारी चीज़ों के ऊपर कई सारी बातें हो रही हैं। इसको लेकर नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा बयान दिया है और उनकी बात सामने आई है। 2 ट्वीट में उन्होंने बात कही कि आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरि जी से आज फ़ोन पर बात की, सभी संतों के स्वास्थ्य का हाल जाना, सभी संतगण प्रशासन के हर प्रकार का सहयोग कर रहे हैं। मैंने इसके लिए संत जगत का आभार भी व्यक्त किया है। अब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, अगर सारे, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि सारे नॉर्म्स फॉलो हो भी रहे हैं, तब भी तो कोरोना नहीं रुक पा रहा ना, वहाँ मरीज तो तब भी निकल रहे हैं। तो फिर किस किस मतलब का निकला ये सब चेकिंग वेकिंग करना और ये RT-PCR के टेस्ट कराना, कोई मतलब का नहीं निकल पाया। मैंने प्रार्थना की है कि 2 शाही स्नान हो चुके हैं और अब कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए। इससे इस संकट से लड़ाई को एक ताकत मिलेगी। मतलब कि भाई प्रतीकात्मक का मतलब होता है कि जहाँ पहले 100 लोग नहाया करते थे, शाही स्नान किया करते थे, वहीं अब 5 लोग करें तो वो प्रतीकात्मक कहलाएगा। तो अब इस तरह की सिर्फ बात कह रहे हैं, अभी भी कोई आदेश वाली बात हुई नहीं है। और जब तक आदेश नहीं होगा मुझे नहीं लगता कि लोग रुक पाएंगे और इस तरीके से एक बार फिर से कुंभ बदनाम ही होगा। मैं नहीं चाहता कि कुंभ मेले का नाम खराब हो, लेकिन जिस तरीके से भी हालात चल रहे हैं उनको देखते हुए तो यही जान पड़ता है कि आने वाले समय में हो सकता है कि और भी ज़्यादा बुरी खबरें और भयावह खबरें हमें अखबारों के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से हमें देखने के लिए मिले। ये समय है कि लोग अपनी जान का सुध खुद लें, इस बात को समझें कि शाही स्नान होगा, ये कुंभ मेले होगा, ये और भी आएंगे। आने वाले समय में दोबारा इन जगहों पे जाया जा सकता है, लेकिन अभी का जो समय है वो घर पे रहने का समय है, अपनी सुरक्षा, अपनों की सुरक्षा करने का समय है। अगर अभी भी लोग ये नहीं समझेंगे तो फिर कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। बस मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।